जिनको लगता है कि बिहार उनका स्कूल ही है, उनका स्कूल ही बिहार है, हाँ, तो उनको लग सकता है कि भाई सब बढ़िया हो गया, सब टीचर की भर्ती हो गई। हाँ, बिहार बहुत बड़ा है, हाँ, कई गांव में कई इलाकों में शिक्षकों की कमी है। तो आप 82,000 बहाली निकाल करके जनता में ढिंढोरा पीट रहे हैं, असल में बहाली कर रहे हैं 40,000 और उसको धीरे से कर दे रहे हैं। वो तो आंकड़ा नहीं खिल रहा है। ये मंत्री और अधिकारी अलग से नहीं, ये जो नीतीश का बिहार में भाजपा जदयू की जो सरकार है, ये झूठ पर ही टिकी हुई है और जनता को गुमराह करना इनको लगता है कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, बिहार में अचानक फिर से डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए तेजस्वी यादव ने बोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। संदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं। डोमिसाइल नीति के खिलाफ आप हैं या लागू करवाने के लिए हैं? क्योंकि आंदोलन शुरू होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4 में जो अभ्यर्थी हैं बिहार के, वो चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए तो सबका भला होगा। हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो और बिहार विधानसभा के अंदर अभी आपने देखा होगा गैर सरकारी संकल्प में इस प्रस्ताव को हमने लाया था। सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उन्होंने खिलाफ में वोट किया, उस पर चर्चा हुई, तो पूरा महागठबंधन डोमिसाइल के पक्ष में है, क्योंकि डोमिसाइल आज के समय में बिहार की जरूरत है, मांग है। जरूरत इस लिहाज से है क्योंकि बहालियां जो हो रही हैं, जिसके पोस्टर्स गांव देहात में लग रहे हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और गांव देहात के बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में बहाली होने के बावजूद उनको तो नौकरी नहीं मिली, क्योंकि स्थिति यह है कि 7,500 बहाली आता है और 7,000 बहाली बच्चे जो है वो बाहर के राज्यों के हैं। मतलब 7.5 में आप कह रहे हैं कि 7,000 बाहर ही हो जाते हैं? बाहर के लोग थे, दूसरे राज्यों के लोग थे। अब मामला ये है कि जब बगल के आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां पे डोमिसाइल किसी न किसी तरीके से लागू है, जैसे झारखंड में डोमिसाइल लागू है। उत्तर प्रदेश में अगर आप शिक्षक की भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो उसमें नियम है कि आप 10th उत्तर प्रदेश से किए हो, तो एक तरह का डोमिसाइल। हरियाणा में वही है, हिमाचल में वही है, महाराष्ट्र में वही है, पश्चिम बंगाल में वही है। तो बिहार के युवाओं के रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसको बनाए रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहाँ और कोई माध्यम नहीं है, तो आप डोमिसाइल नीति लगाइए यहाँ। शिक्षकों के एमएलसी जो नीरज जी है, मुख्य प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि बिहार में अगर डोमिसाइल नीति लागू होता है तो बिहार के लोग बाहर नहीं ना जाएंगे। फिर वादा करें, ये कौन सी बात हुई कि बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ नहीं आएंगे? ये कौन सी बात है? ये तो हमने कभी कहा नहीं। बिहार की नौकरियों में बिहार के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू हो, ये हम लोग कह रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग बाहर भी जाते हैं, वहां भी आते हैं लोग, लेकिन वहां की नौकरियों में जो राज्य सरकार की वहां शिक्षक बहाली की परीक्षा होती है, तो वहां पे एक पॉलिसी है, बंगाल में है, तो बिहार के युवा तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बिहार के युवा मजदूरी करने जा रहे हैं, अधिकारी बन के जा रहे हैं, लेकिन जो राज्य स्तरीय शिक्षक बहाली के समकक्ष जो पद हैं उसमें डोमिसाइल होना चाहिए बिहार में। अच्छा, टीआरई 4 को लेकर बहुत गहमा गहमी अचानक तेज हो गई। एक शिक्षक नेता अमित विक्रम है, वो साफ कह दिए कि सरकार बेवकूफ बना रही है, इतने शिक्षक भर गए हैं स्कूलों में कि टीआरई 4 नहीं लेने जाएंगे, बस चुनावी। अब जिनको लगता है कि बिहार उनका स्कूल ही है, उनका स्कूल ही बिहार है, तो उनको लग सकता है कि भाई सब बढ़िया हो गया, सब टीचर की भर्ती हो गई। बिहार बहुत बड़ा है, कई गांव में कई इलाकों में शिक्षकों की कमी है, और इसमें कहने की बात ही नहीं है भाई 30 के ऊपर एक शिक्षक चाहिए, 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक चाहिए, तो उस हिसाब से कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, उसके हिसाब से शिक्षकों की काउंटिंग हो जाती है कि कितने टीचर का अपॉइंटमेंट हमने किया, कितने सीट वैकेंट है। अच्छा, ये जो बहाली ले रही है सरकार, आपके हिसाब से सही ले रही है? क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए भी आपने देखा होगा कि कैसे जिसको बहन बोलते हैं वो पिटाई सीएम हाउस के बाहर। सरकार जो है वो बिहार के युवाओं के आंखों में धूल झोंक रही है, उनके साथ छलावा कर रही है और पूरे जनता को बेवकूफ बना रही है। जैसे अभी टीआरई 3 हुआ, पद की विज्ञप्ति कितना निकला था? 82,000। तो आप 82,000 पदों पे बहाली निकाल रहे हैं, जनता में ढिंढोरा पीट दिया कि सरकार ने 82,000 पदों पर बहाली निकाल दिया, और एक्चुअली में बहाली कर कितने पदों पर रहे हैं? 50% से भी कम पर। आपने पदों पर जो बहाल हुए लोग वो 40,000 हुए, तो आप 82,000 बहाली निकाल करके जनता में ढिंढोरा पीट रहे हैं, असल में बहाली कर रहे हैं 40,000 और उसको धीरे से कर दे रहे हैं। वो तो आंकड़ा नहीं खिल रहा है। आपने तो ये कहीं होर्डिंग नहीं लगाया कि भाई
हम 82,000 पद पर बहाली निकाले और योग्य कैंडिडेट रहने के बावजूद, योग्य रहने के बावजूद, योग्य हाँ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है, जो कट ऑफ होता है, उसको क्रॉस कर जाने के बावजूद भी हमने उनको नहीं लिया और सीटों को खाली छोड़ दिया। कोई भी बहाली का नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि आप सीटों को फुलफिल कीजिए। इसी के लिए वेटिंग लिस्ट का सिस्टम बना हुआ है, इसी के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सिस्टम बना हुआ है। लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि बीपीएससी जो परीक्षा का आयोजन करने वाला संस्थान है, वो कह रहा है कि हम लेंगे, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट हम देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार कह दे। सरकार ने टीआरई 1 में कहा भी था, लेकिन टीआरई 1 में भी ठीक से नहीं मंत्री लोग झूठ बोलते हैं या नहीं। 3 में अब सब चीज हो जाने के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। मंत्री लोग झूठ बोलते हैं या अधिकारी झूठ बोलने लगे? तो मंत्री और अधिकारी अलग से नहीं, ये जो नीतीश का बिहार में भाजपा जदयू की जो सरकार है, ये झूठ पर ही टिकी हुई है और जनता को गुमराह करना इनको लगता है कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, कुछ भी कर रहे हैं। अब देखिए इसी बहाली में जो भी हाल में हुई है, विज्ञप्ति जब आई थी तो विज्ञप्ति में लिखा हुआ था कि आप अपना प्रायोरिटी दे दीजिए। आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में जाना चाहते हैं, या ताकि मल्टीपल रिजल्ट, हाँ, ताकि मल्टीपल रिजल्ट ना आए। आपने इसीलिए कहा था कि आप प्रायोरिटी वाइज दीजिए। तो सबने अपना फॉर्म भर दिया प्रायोरिटी वाइज कि हमको इसमें चाहिए। हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक ही कैंडिडेट का 3 जगह रिजल्ट आपने दे दिया, वो 3 जगह आपने काउंट करवा दिया। वो तो ज्वाइन एक ही जगह कर रहा है, एक आदमी 4 जगह गिना दिए। तो इसी के चक्कर में सीटें खाली रह जा रही हैं। अब इस सीट को फिर से वो निकालेंगे, फिर से वाहवाही लूटेंगे, क्या फिर से निकाल दिया, 70,000 बहाली लेंगे, 30,000 बहाली। क्या लग रहा है, चुनाव से पहले टीआरई 4 करा लेंगे? ढिंडोरा हम लोग चाह रहे हैं कि टीआरई 4 हो, डोमिसाइल से हो और फेयर तरीके से। आंदोलन शुरू होने वाला है डोमिसाइल नीति, एकदम आंदोलन होना चाहिए। हम लोग आंदोलन का समर्थन करेंगे, आंदोलन के साथ है। अच्छा, चुनावी साल है और एक तरफ आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर का आप भी देखे होंगे कि कल क्या हुआ। देखिए आरसीपी सिंह हैं या प्रशांत किशोर हैं, ये असल में बीजेपी का, एनडीए का ही बी टीम। अच्छा, बीजेपी का? हाँ, बिल्कुल। और इनका जो पास्ट है उसी से जुड़ा हुआ उनका फ्यूचर भी है। पास्ट इनका क्या था? पास्ट था कि एक नीतीश कुमार के बाएं साइड में रहते थे, एक दाहिने साइड में रहते थे, दाया बाया हाथ। आरसीपी टैक्स चलता था उस समय बिहार में। अब ये लोग चूंकि अलग अलग पार्टी बना ली है, महत्वाकांक्षाएं कुछ हो गई, लेकिन अब ये लोग सेटल डाउन हो चुके हैं कि ये लोग बीजेपी के लिए काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी के लिए काम। अब देखिए ना बिहार में जितनी घटनाएं हो रही है, देश के ऊपर भी। प्रशांत किशोर का हमने देखा कि माइनॉरिटी को लेकर के बीच बीच में वो बड़ा उत्साहित हो जाते हैं कि हम कुछ उनका मुद्दा उठाएंगे, लेकिन देश के अंदर जो नफरत का व्यापार चल रहा है, माइनॉरिटी विच हंटिंग चल रही है, उसके खिलाफ एक शब्द वो आदमी नहीं बोल सकता है, एक शब्द नहीं बोल सकता है। तो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी का जो नफरत का राजनीति है, आपकी बोलती बंद हो जा रही है। बीच बीच में आप किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो आप अपोजिशन के ऊपर कर रहे हैं। अरे सरकार से सवाल पूछने का समय मतलब आपके हिसाब से वो जन स्वराज भी है, यानी जन स्वराज भाजपा। बिल्कुल। चुनाव में कुछ दिक्कत होगा कि नहीं? आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर एक हुए तो? नहीं, देखिए जनता जो है वो इनको जानती है और विधानसभा चुनाव में ये कहीं रहेंगे नहीं। कुछ जगह वोट काट ले, अलग बात है। सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा रोजगार ही रहेगा आप सभी का, महागठबंधन का। शिक्षा रोजगार रहेगा, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। बिहार में गरीबों की जो दशा है उसको हम लोग मुद्दा बनाएंगे। सरकार ने कहा कि हर गरीब को 2 लाख रुपए देंगे, नहीं दे रही है सरकार। घोषणा कर दिया कि सबका पक्का मकान हो चुका है। अभी हमारे पास देखिए ये लिस्ट पड़ा हुआ है, ये लिस्ट है दुल्हिन बाजार ब्लॉक का। इतने 8 लोग जो हैं, 8 लोगों का सूची है, वहां के वार्ड सदस्य आए हुए हैं, खुर्शीद अकरम जी। अब इनसे पैसा मांगा जाता है वहां पे कि आवाज तभी देंगे जब पैसा दीजिएगा। मतलब जिसके पास मकान नहीं उसी से पैसा लेंगे। जिसके पास मकान नहीं, समझे उसके पास कुछ नहीं है। वो समाज में सबसे गरीब लोग हैं, छत नहीं तो कुछ नहीं। उनसे आप कह रहे हैं कि नहीं 35,000 रुपए दोगे तभी हम देंगे। 35,000 रुपए देखा होगा उन्होंने कभी? आप सोचिए, ये बिहार में ये जनरल बात है। मैं एक वार्ड का, एक जगह का एग्जाम्पल, तो आप अपने आए हैं तो आप बता रहे हैं, जिक्र कर, लेकिन ये हर जगह का है। हर चीज में करप्शन है। थाना में आप जाइए करप्शन है, ब्लॉक में जाइए करप्शन है। ये सिस्टमेटिक करप्शन। ब्लॉक में आपको सीईओ का ट्रांसफर होना है किसी जगह पे, तो पहले वो विभाग में पैसा पहुंचा रहा है। लोग आएंगे तो अधिकारियों को समझाएंगे। बिल्कुल, हम ये सिस्टम हम लोग खत्म करेंगे। ये जो लोकल लेवल पे करप्शन का जाल बिछ गया है, नीतीश मतलब भ्रष्टाचार हो गया है,
उसको हम लोग खत्म करेंगे। उसको रोकेंगे। देखिए संदीप सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को रखे वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा सूट सा, धन्यवाद।